चलिए आइए आज हमारे बीच सीजीपीएससी 2023 के टॉपर्स नायब तहसीलदार का पोस्ट लिया उन्होंने रविंद्र। तो 2023 की जर्नी में सफलता पाने से पहले उनकी एक लंबी जर्नी रही, लगातार प्रयास, लगातार अभ्यास, और आज वो एक धमाकेदार पोस्ट के साथ आ रहे हैं आप सबके बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुलशन सर लेके आएंगे रविंद्र जी, जोरदार स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर, बहुत बहुत बधाई। ठीक, तो आपके बीच नायब तहसीलदार खड़े हैं भाई, है ना। तो रविंद्र, चंद्रा एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत लंबी जर्नी और बहुत संघर्ष रहा, ठीक है। हम जुड़े रहे तो इन चीजों से हम परिचित हैं, लेकिन एक चीज मैंने हमेशा देखा कि उन्होंने हार नहीं माना, और उनके अंदर जो जुनून है ना, जिसकी मैं बात करता हूँ, जुनून मरना नहीं चाहिए। और आपको मैं अभी बता दूं, नायब तहसीलदार बन गए हूं, लेकिन सिलेक्शन लेके जब वो आए ना, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, सर सेलेक्ट तो हो गया हूं, अब आगे बताइए, अब आगे डिप्टी कलेक्टर के लिए कैसे करना है। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, गुलशन सर से सीधा बात किए और सीधा अगले पड़ाव की तैयारी उन्होंने, ठीक है, चालू कर दिया है। हाँ, वो क्लियर बात, कंपटीशन अभी भी जारी है उनका। तो भाई अगला पड़ाव तो डिप्टी कलेक्टर है। तो यही तो बोलता हूं मैंने, जुनून मरना नहीं चाहिए आपका, जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है। समझ रहे हैं बात को। तो एक बार जोरदार ताली ऐसे मोस्ट टैलेंटेड, है ना, रविंद्र जी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आइए रविंद्र से जानते हैं, है ना, और पूछते हैं उनकी स्ट्रेटेजी। और सबसे पहले रविंद्र, बहुत बहुत बधाई आपको, और दो शब्द बच्चों को संबोधित करें। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ। गुड इवनिंग आप सभी को। मैंने 2016 से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, अंडर एज था मैं। फिर मैं 2021 से चंद्रा क्लासेस से जुड़ा हूँ, और स्टार्टिंग के 5 साल में जो मेरी तैयारी हुई, उससे तिगुनी तैयारी यहाँ जुड़ने के बाद मेरी हुई है। स्टार्टिंग में तो मैं जब मेंस दिया था तो मेरा नंबर बहुत कम था। जैसे ही मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद से ही मेरा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा। हाँ, फैक्चुअल में मेरा कुछ कमी स्टार्टिंग से ही रहा, तो वो टेस्ट सीरीज से फैक्चुअल तो आप बहुत ज़्यादा नहीं सुधार सकते। इस बीच में बहुत बार ऐसे हुआ कि असफलता तो आई है, लेकिन सर ने हमेशा मेरे को साथ दिया। एक ऐसा कह सकता हूँ कि बड़े भाई की तरह साथ दिया, और टीचर हैं तो उस प्रकार का हेल्प तो रहा ही है। और आर्थिक दिक्कत भी आई मेरे को इस बीच में। इस बीच में भी सर ने बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी, और मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है सर का मेरी सफलता में। अगर देखो, ऐसा है बिलासपुर में कोचिंग क्लासेस तो बहुत है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे रहते हैं जिनका योगदान आपकी सफलता में सबसे अधिक रहता है। तो अगर मैं देखूं तो चंद्रा सर का योगदान मेरी सफलता में सबसे अधिक रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, तो फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि सफलता ज़्यादा देरी नहीं है मेरे लिए। और फिर 2021 में जैसे मैं इंटरव्यू के लिए चयन नहीं हुआ, तो सर के पास जैसे मैं आया, उन्होंने कहा देखो आपका राइटिंग तो ठीक है, कुछ कारण से रह गया होगा। तो फिर मैं आगे तैयारी करने लगा। सर समय समय पर मेरे को हौसला देते रहे। 22 में मैं इंटरव्यू के लिए चयन हुआ मेरा, लेकिन कुछ नंबर से रह गया, और कुछ उसका अन्य कारण भी रहा ही है, जैसे आप लोग जानते ही हैं उसको। और फिर 23 में फाइनली मेरा 48 रैंक रहा है, नायब तहसीलदार में मेरा चयन हुआ है। मेरा स्कूलिंग जो रहा है वो बहुत ही एवरेज तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा 60% से भी कम रहा है, 10वीं में भी और 12वीं में भी। और फिर फाइनल ईयर में भी सप्ली रहा है। फर्स्ट ईयर में तो फेल भी हुआ हूँ मैं। तो उस वहाँ से यहाँ तक का मेरा जर्नी मतलब बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अच्छे टीचर मिले और फिर यहाँ से मैं जुड़ा, तो एक अच्छी दिशा मुझे मिली। तो फिर आज फाइनली मैं सफल हूँ, और इसका श्रेय मैं चंद्रा सर को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और गुलशन सर का भी योगदान रहा है जी।
आप लोग कुछ क्वेश्चन प्री मेंस रिलेटेड जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इनकी जर्नी आपने देखा, वो एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज भी नहीं कह सकते, वो खुद बोल रहे हैं। लेकिन यही तो है ना, सब मंजिल को पाने की ललक और जुनून और चाहत, अभ्यास करके प्रयास करके उस लक्ष्य को पाने के लिए वो लगे रहे, सीखते रहे, हर बार प्रयास करते रहे, और आज देख लीजिए। ठीक, इतना कमजोर रहने के बावजूद भी मैं पहला अटेम्प्ट में ही प्री मेरा क्लियर हो गया था। दूसरे में मेरी ही लापरवाही थी, तो वो कोरोना के कारण मैं घर चले गया और पढ़ाई किया ही नहीं, तो 2 नंबर से प्रीलिम्स नहीं रहा। फिर कंटिन्यू फिर 3 बार मेरा प्री क्लियर हुआ है, तो 5 अटेम्प्ट में 4 बार प्री क्लियर हुआ ही है, और उसमें दूसरा इंटरव्यू था ये मेरा। आप लोग पूछिए कोई भी क्वेश्चन, प्री रहे या मेंस, जैसे आपको। इंपॉर्टेंट है ना। और और इनका मतलब क्या बोलते हैं, स्वागत जो हुआ सिलेक्शन के बाद, वाह वाह वाह, क्या बात है। पूरे क्षेत्र के लोग फूल माला बैंड बाजा, समझ रहे बात को। तो इस दिन के लिए तो पढ़ना है ना। एक्चुअल में मेरे गांव के क्षेत्र में कोई ऐसे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। हमारे साइड पटवारी को भी, मतलब जैसे मेरे पिताजी ही हैं, शुरू में जब मैं आया था तो पटवारी ही बन जाओ वही तो राजा नौकरी है, ऐसे मतलब उनका लाइन रहता था ये। और मैं तो वो सोच के भी नहीं आया था, क्योंकि मेरा ऐसे था कि मैं फर्स्ट ईयर के बाद आया और फिर वो फेल होके ही आया था, तो मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं कभी बन पाऊंगा। लेकिन आगे जैसे बढ़ते गया फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, और अब तो ऐसा है कि डीसी ही लेना है, ऐसा है। आज भी मैं टेस्ट दिलाने आया था प्रीलिम्स का, तो आगे करना ही है अभी। जैसे अभी प्रीलिम्स 2 महीने बचे हैं, तो आप लोगों को ये रहना चाहिए कि जो इंडियन साइड है वो ठीक है, वो तो अच्छा करना ही है, लेकिन वो एवरेज भी रहे तो चल जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के साइड में आपको मैक्सिमम, हाँ वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो एग्जाम हॉल में ही डिसाइड होगा, लेकिन 40+ आपको करना ही है। अगर एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा टफ आता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन 40+ आपको सोच के ही चलना है। छत्तीसगढ़ साइड में ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, पंचायती राज है, सारा चीज कवर होना चाहिए आपका। तो 50 क्वेश्चन आपका अच्छा है अगर, तो इंडियन साइड में कुछ ऊपर ऊपर का भी पढ़ लेंगे ना आप, अगर समय कम है आपके पास और नए होंगे। अब पुराने बच्चे तो प्रीलिम्स का उनका ठीक रहता है, तो फिर आपका आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। मेरा, मैं ये कहूँ कि दूसरा प्रीलिम्स छोड़ दीजिए, वो मेरी गलती के कारण, तो फिर लगातार प्री क्लियर हुआ ही है, और हमेशा कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर ही रहा है मेरा। वेरी गुड। तो मतलब मैं कैसे किया हूँ प्रीलिम्स में, जो 100% श्योर रहता है उसको मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद जो डबल डाउट है उसको बस फिर छोड़ देता हूँ, चाहे मेरे से 80 बने या फिर 40 बने। 80 बना है तो मैं समझ जाऊंगा कि कट ऑफ हाई जा रहा है, और 40 बनेगा मतलब तब भी मैं समझ जाऊंगा कि 70 से ऊपर नहीं जाएगा। आप लोगों को डाउट रहता होगा कि क्या मैं 40 बनाया हूं तो फिर आगे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आप अगर अच्छे से पढ़े हैं और आपसे 40 बन रहा है, इसका मतलब ये है कि कट ऑफ भी उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और आप अच्छे से पढ़े, आपसे 90 बन रहा है, तो आप ये मान लो कि कट ऑफ भी 135-40 बिल्कुल जा सकता है। तो ये मत सोचना कि कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, वो वहीं जाके आप डिसाइड करोगे। आपको आसान लग रहा है मतलब आप ज्यादा टिक कीजिए। डबल डाउट से ऊपर मत जाइए, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे तो आप माइनस मार्किंग होगा आपका। सही है। मेंस में पहला पेपर और चौथा पेपर मेरा रहा है। इस बार भी 120 के आसपास पहला में रहा, और चौथा में तो मतलब मेरा बहुत ज्यादा वीक था मैथ से। जैसे मेरे को ऐसा था कि पक्षांतर करने भी नहीं आता था, उसमें 50 में 40 रहा मेरा। और पेपर 4 में ओवरऑल, जैसे जो डिप्टी कलेक्टर भी बने हैं और टॉप 5 तक को भी आप देखते हैं, तो उसमें 2-3 लोगों का शायद मेरे करीब नहीं है, मतलब 100 के आसपास है, मेरे 111 नंबर है। और साइंस भी ऐसे लगता था कि अरे ये सब 10वीं का है क्या करके, क्योंकि 10वीं में मेरा 36 नंबर कुछ था साइंस में, और मैथ्स में भी 34 नंबर था। तो यहाँ आके ही मैं पढ़ा हूँ। आप कंटिन्यू रहते हैं, जैसे जो फैक्चुअल रहे हैं पहला पेपर और चौथा, उसको मैं डेली के लिए अपना टाइम रूटीन निकाल लिया था। बाकी तो करता ही था, लेकिन 4-5 घंटा इन दोनों पेपर के लिए मैं कंटिन्यू रखा हूँ साल भर। हाँ प्रीलिम्स बिल्कुल 2 महीना बचा है ना, तो फिर छोड़ दिए रहता हूँ।
इस बार तो प्री आपका अगर क्लियर हो रहा है तो मेंस के लिए 4.5 महीना है, आप 4.5 महीना कंटिन्यू करते हैं तो बिल्कुल आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। 21 पीएससी में मेरा फर्स्ट पेपर में 80 नंबर था, लेकिन 22 पीएससी में मैं कंटिन्यू किया तो 120 नंबर रहा, जबकि 120 नंबर 22 पीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स बहुत थे, अच्छे मार्क्स थे। और इस बार भी 120 नंबर रहे ही हैं मेरे। और फिर चौथा पेपर, ये दोनों ही इस बार डिसाइड किया है, आप देखना आप मिलाएंगे जैसे तो तीसरा, पांचवा, छठवा और सातवां का नंबर, पहला रैंक जिनका है और जिनका 250 रैंक है उनका नंबर आप मिलाओगे तो बराबर रहेगा, लेकिन उसके बाद पहला और चौथा को आप मिलाओगे तो 50 नंबर का अंतर आ जाएगा। तो 50 नंबर में तो आप सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं पूरा डिसाइड हो जाता है। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिए, जितना जैसे मैं बताना चाह रहा था बताया हूँ, आप लोग और पूछ सकते हैं। देखिए वो जिस विषय में कमजोर थे उस विषय में मेहनत करके उन्होंने कितना मार्क्स स्कोर किया, यही तो मैं बोलता हूँ ना। एक अटेम्प्ट में इंग्लिश में मेरा 21 वाले में 4 या 5 नंबर कुछ था 50 में, और अभी का तो आरटीआई आ गया है तो उसमें 22 नंबर था, और इस बार भी मे बी 22 के करीब होगा, उसको बढ़ाऊंगा मैं अभी आगे पढ़ना ही है तो, लेकिन 22 भी ठीक है। जैसे आप 70 के करीब हिंदी में ले आते हैं और मेरा छत्तीसगढ़ी है तो उसमें 40 के करीब, और इसमें 22 30 तक आप ले जाते हैं आपका स्ट्रांग है तो बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा। जैसे इस बार चेक हुआ है, मेरे को लगता है कि विवादित नहीं रहा है तो यही टीचर भी आगे चेक करेंगे अभी, तो आप पहला और चौथा स्ट्रांग करेंगे तभी आपका होगा, क्योंकि सही। बाकी पेपर में आप कितना भी अच्छा कर लो अंतर आया ही नहीं है उसमें। आपको अगर तीसरा में ज्यादा मिल जाएगा तो आपका पांचवा में कुछ कम हो जाएगा, तो आप एवरेज नंबर में ही रहेंगे। 4 पेपर में आपको ए से पहला पेपर और चौथा में ध्यान देना ही होगा। ओके एवरीवन, ठीक, चलना है ऐसे ही आगे बढ़ना है ना। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए होगी, डर लग रहा होगा तो इनका नंबर भी दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। क्लियर है बात? होता है ना, सेलेक्टेड आदमी से बात करने से भरोसा आता है। अब चंद्रा सर तो रोज बोलते हैं उसी बात को, पर मानते कहाँ हो, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो निश्चित तौर पर ठीक है, तो उनकी बातों को मानना है और आपको भी वैसे ही करना है। जिसमें कमजोर हो उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो सिलेक्शन का आधार बन जाए। आप उन्होंने किया है और ठीक है, उन्होंने बताया है वो कैसे स्टूडेंट थे, लेकिन आज सीजीपीएससी में परचम लहरा दिए। कोई होशियार और गधे की जरूरत नहीं है, तुम दिमाग और तुम्हारा जुनून और तुम्हारा संघर्ष और तुम कितना मेहनत कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट। इन सब में चंद्रा सर का योगदान तो रहा ही है, क्योंकि पहला पेपर जब मेरा कमजोर था उसी टाइम से मैं जुड़ा हुआ था। सर बार बार बोलते थे कि आप पहला को तो स्ट्रांग करिए, क्योंकि अगर पहला स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका 20 से 25 नंबर का गैप आ जाता है, और वो फिर रैंक आपका 150 से 150 जैसे रैंक है, और इधर मेरा जैसे 40-45 रैंक है, उतने का अंतर आ जाएगा। तो 150 वाले आप बाहर हो जाएंगे, और अंडर 50 में आपको आना है तो 25 नंबर का आपको अंतर रखना ही पड़ेगा। और बहुत कठिन नहीं है, विनय कुमार पाठक आप पढ़ते हैं जैसे हिंदी के लिए, तो आप बार बार पढ़ेंगे तो वो आसान ही लगने लगता है। और फिर एक लक्ष्य बना और चंद्रा सर का साथ मिला है, तो फिर बिल्कुल लक्ष्य पाने में मेरे को बहुत आसानी हुई।